बचाओ बचाओ। काय काय गोरी, हम क्या करें? कालू जी चलिए रानो के घर, वही हमें बचा सकती है। कालू और गोरी भागते हुए रानो के मोर पंख घर के पास पहुंचते हैं और रानो का दरवाज़ा खटखटाते हैं। कालू भाई, गोरी बहन, अंदर आ जाओ। इंसान हो या परिंदा, बुरा वक्त सब पर आता है। आज दुश्मनी भूलकर अपनी जान बचाओ। रानो बहन, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, क्या तुम सच में हमें अंदर आने दोगी? रानो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारा घर छीनने की कोशिश की, लेकिन तुमने फिर भी मेरी जान बचाई। बीती बातें भूल जाओ गोरी बहन, आज दुश्मनी का नहीं, एक दूसरे को बचाने का दिन है। रानो और कालू अभी खुश हो ही रहे थे कि जमीन के नीचे से काल बनकर काला नाग बाहर आ गया। वो रानो चिड़िया के घर के बाहर आकर फुकारने लगा। तुम परिंदों ने मेरी नींद खराब की है। ये जादुई पंख मुझे बहुत चुभ रहे हैं। अब मैं इस घर और तुम सबको निगल जाऊंगा। कालू और गोरी डर के मारे कोने में दुबक जाते हैं। रानो अपने बच्चों को अपने पंखों में छिपा लेती है। ओ जी कालू जी, देखते क्या हो, नाग देवता का ध्यान अभी रानो पर है। चुपके से पीछे की खिड़की से निकल चलो, वरना ये राक्षस हमें कच्चा चबा जाएगा। अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। नहीं गोरी, आज अगर हम भाग गए तो पूरी दुनिया हमें बुज़दिल और एहसान फरामोश कहेगी। रानो ने हमें तब पनाह दी जब हमारा घर बह गया था। क्या हम इतने स्वार्थी हैं कि अपनी बहन को मरता छोड़ दें? अरे अपनी जान प्यारी है या ये चिड़िया? वो देखो, नाग का डरावना मुंह। नहीं गोरी, आज अगर हम भाग गए तो हम कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। रानो बहन, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। कालू अपनी आंखें बंद करता है, एक लंबी सांस लेता है और अचानक अपना सारा डर छोड़कर सीना तानकर रानो के सामने खड़ा हो जाता है। रानो बहन, डरो मत। जब तक तेरा ये काला भाई जिंदा है, वो नाग तुझे और तेरे बच्चों को छू भी नहीं पाएगा। गोरी, अगर तुझे अपनी जान बचानी है तो जा, मैं तो अपनी बहन के साथ आखिरी दम तक लड़ूंगा। कालू भाई, आप सच में मेरे लिए रुकेंगे? हाँ रानो, आज दुनिया देखेगी कि एक कौवा भी वफादार हो सकता है। कालू ने अपनी पुरानी चालाकी को अब नेक काम में लगाने का फैसला किया। उसने रानो को एक ऐसा रास्ता बताया जिससे नाग को जंगल के बाहर भगाया जा सके। रानो बहन, घबराओ मत। नाग को तेज रोशनी और आँखों में जलन से बहुत चिढ़ होती है। तुम अपनी आवाज से इन मोर पंखों को इतना चमकाओ कि उसकी आंखें चौंधिया जाएं। और कालू भाई, आप और गोरी क्या करेंगे? मैं और गोरी चुपके से पीछे के रास्ते से बाहर जाएंगे और सूखी लाल मिर्ची और कंकड़ लाएंगे। जैसे ही वो अंधा होगा, हम उसकी आंखों में मिर्ची का हमला करेंगे। रानो अपनी आंखें बंद करती है और ऊंची आवाज में गाना शुरू करती है। मोर के पंख डिस्को लाइट की तरह तेज नीली रोशनी छोड़ने लगते हैं। जागो जागो जादुई पंख, दूर करो ये काला आतंक। आह, ये कैसी बिजली है, मेरी आंखें जल रही हैं। बंद करो इसे, वरना मैं सबको निगल जाऊंगा। कालू और गोरी अपनी चोंच में मिर्ची के बीज और नुकीले कांटे लेकर तेजी से आते हैं और नाग के मुंह पर गिरा देते हैं। ये ले दुष्ट नाग, तुझे दूसरों का घर छीनने का शौक है ना? अब चख मिर्ची का स्वाद। मिर्ची और कांटों के हमले से नाग तड़पने लगा। वो अपनी पूंछ पटकते हुए वहां से अपनी गुफा में वापस भागता है। गुफा के अंदर उसकी पत्नी नागिन आराम कर रही थी। अरे स्वामी, आपकी ये हालत किसने की? आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं और आप छींक क्यों रहे हैं? उन मामूली परिंदों ने, उस रानो चिड़िया के घर में जादुई रोशनी है जिससे मेरी आंखें चौंधिया गईं, और उस कमबख्त कालू कौवे ने मेरी आंखों में मिर्ची झोंक दी। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। स्वामी, आप तो बहुत भोले हैं। ताकत से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। अगर उनकी रोशनी आपकी आंखों को चुभती है तो अपनी आंखों को ढक लीजिए। लेकिन कैसे?
मैं अंधेरे में देखूंगा कैसे? ये लीजिए काला चश्मा। इसे पहनकर आप उनकी जादुई रोशनी को मात दे सकते हैं। अब जाइए और उस चंदन के पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंकिए। वाह, अब तो मैं और भी खतरनाक लग रहा हूं। अब रानों की रोशनी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। नाग झाड़ियों से वापस आता है, लेकिन इस बार उसने अपनी आंखों पर एक बड़ा काला चश्मा लगा लिया ताकि रोशनी का असर ना हो। तुम छोटे परिंदे मुझे नहीं हरा सकते। अब मैं इस पेड़ को जड़ से उखाड़ दूंगा। अरे, ये नाग है या कोई हीरो? इसने काला चश्मा क्यों पहन रखा है? अब चलाओ अपनी जादुई लाइट। इस चश्मे के आगे तुम्हारी कोई भी रोशनी काम नहीं करेगी। अब मैं इस पूरे पेड़ को उखाड़कर अपनी गुफा में ले जाऊंगा। नाग ने दोबारा हमला किया। रानों का घर हिलने लगा। कालू और गोरी समझ गए कि अब मिर्ची काम नहीं आएगी। उन्हें अब सबसे बड़े शिकारी की जरूरत थी। कालू भाई, रोशनी काम नहीं कर रही। चश्मे की वजह से नाग को कुछ महसूस नहीं हो रहा। अब क्या करें? कालू और गोरी तेजी से उड़कर जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर पहुंचते हैं, जहां शक्तिशाली चील बैठी है। चील रानी, हमारी मदद कीजिए। एक दुष्ट नाग रानो चिड़िया के बच्चों को मारना चाहता है। हम सब आपके गुलाम बनकर रहेंगे। बस आज बचा लीजिए। क्या? एक मामूली नाग की इतनी हिम्मत कि वो मेरे इलाके के परिंदों को डराए, और वो भी तब जब मैं यहाँ की रानी हूँ। चलो मेरे साथ, आज उस नाग को उसकी सही जगह दिखाती हूँ। चील आसमान से बिजली की रफ्तार से नीचे आती है। नाग अभी पेड़ उखाड़ ही रहा था कि चील ने अपने मजबूत पंजों से नाग की गर्दन दबोच ली। मुझे छोड़ दो, मुझे नीचे उतारो। तूने बहुत पाप किए हैं नाग, अब तेरा अंत करीब है। चील नाग को इतनी ऊंचाई पर ले गई जहां से पूरा जंगल एक छोटे बिंदु जैसा दिख रहा था। चील रानी, मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा कभी इस जंगल में नहीं आऊंगा। मुझे नीचे उतार दो। मुझे ऊंचाई से डर लगता है। नीचे तो तू जाएगा नाग, लेकिन मेरे पंजों में नहीं, सीधे उस गहरी खाई में। और फिर चील ने अपने पंजे खोल दिए। नाग आसमान से तेजी से नीचे गिरता है, सूं सूं सूं, और एक गहरी खाई में जाकर गिरता है। नाग हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। शुक्रिया चील रानी, आज आपने हम सबको नया जीवन दिया है। रानो, कालू और गोरी अब सुरक्षित थे। उन्होंने मिलकर दिखाया कि अगर छोटे परिंदे एक हो जाएं और हिम्मत ना हारे, तो वे बड़े से बड़े दुश्मन को भी धूल चटा सकते हैं।